दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कल जो है वो हमने ब्लॉग अधूरा छोड़ दिया था, बल्कि अधूरा नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग वैसे भी बहुत लंबे होंगे, तो समझो कि जितना हो सकता था उधर छोड़ दिया। तो कल हमने जो है वो अपने ब्लॉग में ट्विन टावर को कवर किया था, और उसके अलावा कुछ भी कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि पहले तो हम गए भी लेट थे और उस ब्लॉग में हम लोग आए भी थे यहाँ पे। तो आज जो है वो मैंने सोचा है कि मैं जो है चंगदू का जो फेमस बुक स्टोर है चोंग शू जो है, तो मैंने कहा कि आज उसको विज़िट करते हैं। कि लेकिन ये है कि वो जो बुक स्टोर है ना, वो चंगदू के अंदर नहीं है, चंगदू से थोड़ा सा बाहर है, तकरीबन 70 किलोमीटर के राउंड अबाउट बाहर है। तो उसके लिए हमें यहाँ से ट्रेन लेनी पड़ेगी और हमें उस डिस्ट्रिक्ट या फिर उस हिस्से में चंगदू के में जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। इस वक्त जो है मैं शिफू रेलवे स्टेशन पे हूँ, और मैं जो है वो टिकट्स लेने आया था उसकी जूजियांग की बुक स्टॉप के लिए। तो क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि वहाँ बाय ट्रेन जाना पड़ता है, दूर है यहाँ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से टिकट नहीं मिली, टिकट ख़त्म हो गई है सारी आज की। तो उन्होंने कहा कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो आपको जो है वैसे पहले रिजर्वेशन करनी पड़ती है टिकट की, ऑन स्पॉट टिकट्स नहीं मिलती। तो मैंने रिजर्वेशन नहीं की थी, मुझे लगा ऑन स्पॉट मिल जाएगी, वैसे मिल जाती है। तो अब वहाँ तो नहीं हो पाया पॉसिबल आज, तो अगर कल हुआ तो देखेंगे, नहीं तो फिर अभी जो है वो हम ये चंगदू के तियनफू आर्ट म्यूजियम में चलते हैं। वैसे चाइना के अंदर ना इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है कि ट्रांसपोर्ट जो है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। एक जगह से दूसरी जगह पता ही नहीं चलता, बंदा पहुंच जाता है। अब मैंने इतना ट्रैवल किया है अपने घर से स्टेशन, सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 मिनट लगे वहाँ तक जाने में। और अभी मुझे फिर वहाँ से जो है वो तियनफू आर्ट गैलरी तक जाने में कोई 15 मिनट और लगेंगे। अगर यही मैं बाय रोड आता तो मुझे तकरीबन जो है ना 2 घंटे तो आसपास, 2 घंटों के आसपास लग जाता। तो सबवे का यही है कि सबवे बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी सबवे चलनी चाहिए हर जगह। जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल बाहर बाहर से बनी हुई है, और एक जो है वो जो trip.com पे दिखाते हैं वो पीछे है। लेकिन अब इसमें अंदर कहाँ से जाना है वो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। एक ये है, एक ये है, एक उसके साइड से है, और एक इन सब के पीछे है। मोस्टली बाइक्स यहीं खड़ी हैं, तो शायद यहीं से ही रास्ता होगा। तो चल के देखते हैं। आर्ट गैलरी है ये, लग तो अच्छी रही है। उसने मुझे कहा कि ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, आप तीनों में अलग अलग से जा सकते हैं। ओके, शीशा। हाँ, देखें भाई, कैमरा ही भूल रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये जो है ये आर्ट गैलरी है इधर। सबसे पहले इस तरफ जाएंगे, क्योंकि नज़र ही सबसे पहले ये आ रही है। वैसे ये है क्या, जो भी है बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं ना कभी, तो मेरा आपको ये सजेशन है मेरी कि आप ना सर्दियों में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर बंदे को मज़ा भी नहीं आता घूमने में। ख्वारी जो है ना वो डबल लगती है फिर। ये देखें ना आप, एक वो सामने है, एक ये है, एक जिसके अंदर मैं हूँ, एक उस तरफ है, और एक इससे सीधा है। ये सारी आर्ट गैलरी है। I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune. ये चीज़ देखिए, बड़ी मज़े की चीज़ है। सारा ऑप्टिकल इल्यूजन है ये। और ये शायद इन्होंने, ठीक है जो भी है, लेकिन बड़ी अजीब सी चीज़ है। ओह, ये तो मेरे दोस्त जुल्फ़कार जैसा है देखने में बिल्कुल। क्या हाल है जुल्फ़कार? पहले जब मैं आने का सोच रहा था ना, तो फिर मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार क्या जाके करेंगे, क्या ही होगा वहाँ पे। लेकिन अब आगे लग रहा है कि नहीं, वर्थ इट है यहाँ भी आना। ये जगह पूरी जो है वो चंगदू की थीम पे बनी हुई है, पूरी पेंडास की, क्योंकि चंगदू का पहले ही मैंने आपको बताया था कि पेंडास की थीम पे जो है वो चंगदू है पूरा। तो सारी चीज़ें जो है वो पेंडा 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 की थीम वाली हैं। शायद बाहर धूप ख़त्म हुई है, लेकिन गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऊपर बड़ी मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है। मेरे ख्याल से जहाँ हम जाना चाहते थे उस लाइब्रेरी में, बुक स्टोर में, सुबह जो हमें ट्रेन नहीं मिली थी, सेम वैसी ही ऊपर बनी हुई है। तो चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं।
है तो ये बुक स्टोर पूरी अंदर नीचे भी है ऊपर भी है। ऊपर चल के बैठते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, जब तक वो आए फिर खाते हैं, उस खाने के बाद कुछ और देखते हैं। नीचे तो कैंटीन थी, मैंने कैंटीन से पूछा, लेकिन मैं उसे चिकन, क्योंकि यहाँ पे ना चिकन और उसको पोर्क को ना उसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है। चिकन को बोलते हैं चीरो और उसको बोलते हैं जीरो। तो जो है ना वो एक तो हमारी वैसी प्रोनाउंसिएशन होती भी नहीं है, लाइब्रेरी है पढ़ रहे हैं, बाहर चली जाऊँ तो जो है हमारी वैसी प्रोनाउंसिएशन होती भी नहीं है, तो उसमें बड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर डाउट से अच्छा है कि बंदा ऑनलाइन ही देख के वहीं से ही मंगवा लें। बिल्कुल ऊपर चलता है। अभी जो है मैंने एक हलाल रेस्टोरेंट यहाँ से करीब करीब दिखा रहा था, तो मैंने वहाँ से जो है नूडल्स और जो है कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की है। तो 20 राउंड अबाउट 20 मिनट में पहुँच जाएगी, तब तक हम वेट करते हैं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, 3-4 फ्लोर से भी ऊपर की है। और तकरीबन मैंने सारी घूम के देख ली कि कहीं पे जो है थोड़ी सी जगह हो तो मैं फ़ोन चार्ज कर लूँ, लेकिन कोई एक चेयर भी खाली नहीं है। इतना रश है, एक चेयर भी खाली नहीं है। पूरी लाइब्रेरी मैंने घूम ली सिर्फ फ़ोन चार्ज करने के चक्कर में, एक भी जगह खाली नहीं है। अभी अभी खाना आ चुका है, नूडल्स मंगवाए हैं और जो है वो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है। तो ये खाते हैं, उसके बाद जो है हम दूसरी जगह चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। जितना विज़िट कर लिया है पूरा ये आर्ट गैलरी, इसमें ही जो है वो मैं सुबह को आया था यहाँ पे 11 बजे, और अभी जो है वो शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। अभी तो जो है मैंने सिर्फ इसकी एक बिल्डिंग कवर की है, बहुत सारी बिल्डिंग्स तो भी रहती हैं। मेन बिल्डिंग तो वो सामने वाली है जिसमें मैं अभी तक गया ही नहीं, ये है, इसके पीछे हैं। अब इतनी ज़्यादा जो बिल्डिंग है उसको हम कवर नहीं कर सकते, अगर उनको कवर करने में लगेंगे तो आज का दिन भी हमारा कल की तरह निकल जाएगा, और मेरे पास आज ही सिर्फ एक ही दिन है इसको कवर करने के लिए। तो मेन सामने वाली जो बिल्डिंग है इसमें देखते हैं, अगर कुछ दिखाने जैसा है तो वो दिखाता हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वो किसी दूसरी जगह चलते हैं, उसको कवर करते हैं। डिज़ाइन कितना फीचरिस्टिक है, यहाँ से देखे वो देखे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एलियन की शिप जो है वो खड़ी है। दूर से तो बिल्कुल वही लग रहा था, बिल्कुल वही। अंदर चल के देखते, मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा है क्योंकि रश भी यहाँ पे थी थोड़ी देर पहले। इसमें खाना था तो उसने कहा कि भाई ये खाना नहीं ले जा सकते, तो खाना इधर रखो। यकीन माने इधर इतनी गर्मी है, 30 सेंटीग्रेड गर्मी चल रही है, बर्दाश्त से बाहर की गर्मी है। वहाँ से सिर्फ मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं पूरा गीला हो गया हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अगर आप लोगों में से कोई आ रहा है इधर, किसी को ये जगह अच्छी लग रही है, या फिर चाइना आ रहा है, चंगडू आ रहा है, तो कोशिश ये करें कि आप लोग जो है ना वो सर्दियों के टाइम में आए। गर्मियों में टाइम में भाई घूमना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ इस बिल्डिंग में कुछ खास है, लेकिन अब मुझे वो दिख गया है कि इस बिल्डिंग में क्या खास है। ये देखें, नीचे से दिखाता हूँ आपको, इधर से लाइट का शेडो आ रहा है। है क्या ट्रैक्टर है क्या? नहीं ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर जैसा ही है कुछ, लेकिन ट्रैक्टर नहीं है। अच्छा इधर ना मुझे कुछ दिखा है, देखते हैं क्या है। ओ स्टील के वायर्स हैं, उससे इन्होंने ना बोर्ड बनाई है और उसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये कोई पेंटिंग है। ये क्या, ये बेड है? असली है? पता नहीं भाई, ग्रास है, इन्होंने बेडशीट बना दी है। ये पता नहीं क्या है। ये तो झूला है बच्चों वाला। कहीं भी जाता है ना चाइना के अंदर तो खुद ही खुद को देख रहे होते हैं कि बस कोई 100 लोगों में कोई 1-2 फॉरेनर होते हैं, लेकिन चंगडू के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा फॉरेनर देखे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत फेमस सिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं घूमने। के अंदर ना मेरा पहला सब्सक्राइबर मिल गया है, मैं आपको मिलाता हूँ अपने सब्सक्राइबर से। देखें कैसे हो भाई, सेल्फी ले लो मेरे साथ। For I have been kissed by an angel,
beautiful, wonderful you. फर्स्ट फ्लोर पे हम आए, आप ये व्यू चेक करना सिर्फ, मतलब क्या ही व्यू है, ये चेक करें। ये आपकी टेबल है कॉफ़ी के साथ और बिल्कुल साथ साथ पॉन्ड। व्यू चेक करें यार, क्या चीज़ है। इसको पता नहीं कौन सा दुख लगे, बालों को पता नहीं क्या हुआ है। से काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका है, इसको फर्दर जो है वो कवर करने की नीड नहीं है। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ और डायरेक्ट जो है वो अब उस नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँच के जो है मैं स्टार्ट करूँगा फिर से ब्लॉग को। लोकेशन के हिसाब से तो हम लोग जो है वो उस स्पॉट पे पहुँच चुके हैं जहाँ मैं आना था। टावर बना हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का है ये। उसके साथ ही बहुत अच्छा बार है, सोशल बार, लग तो बड़ा अच्छा रहा है। ख्याल से ये कोई स्ट्रीट है जहाँ पे ना कॉफ़ी के शॉप्स हैं और जो है ना बार हैं साइड से सारे हैं, तो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी सी। हम यहाँ क्यों आए ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। तो वो जो मैं आपको कल शायद मैंने ब्लॉग में बताया था, नहीं बताया था, तो यहाँ पे ना एक चाय का बहुत फेमस स्पॉट है, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ एक है चंगदू की बहुत फेमस चाय। तो उसके मैंने स्टोर की लोकेशन ढूंढी थी, वो यहाँ पे आ रही थी, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए और मुझे लग भी रहा है कि यहीं पे होगी क्योंकि यहाँ पे सारे कैफ़े और पब वगैरह हैं। अभी जो है वो तकरीबन सारी शॉप्स बंद हैं, शायद ये शाम को खुलेंगी। एक तो मैं हर जगह बहुत जल्दी पहुँच जाता हूँ टाइम से पहले, तो अभी वेट करेंगे। वैसे भी 7 साढ़े 6 बज रहे हैं, 7 साढ़े 7 तक तो खुल जाती हैं सब चीज़ें और फिर 10 तक सब बंद। अब इधर हम बाकी चीज़ें छोड़ें, जिस काम के लिए हम आए वो देखें कि वो कहाँ पे है, वो टी शॉप कहाँ पे, नज़र तो नहीं आ रही मुझे कहीं पे। ओह ये देखें, नाइस, कितनी प्यारी है। और इस पे अभी ये बंद है, शायद ये फिर शाम को खुलेगी। बिल्कुल स्टारबक्स के सामने ही वो सामने कैफ़े है। अभी मैं फ़ोन निकाल रहा था कि फिर से लोकेशन लगाऊं, मिल नहीं रहा, लेकिन मुझे सामने दिख गया है। मैंने इसको इसकी जो चेयर्स हैं उससे पहचान लिया है कि ये वही कैफ़े है। सारा खाली लगा पड़ा है, 2-3 चेयर्स को छोड़ के सारा तकरीबन सारा खाली लगा पड़ा है। ये जो है ना ये चंगदू की बहुत ज़्यादा फेमस टी शॉप है, टी कैफ़े है, बल्कि टी कैफ़े कहूँ इसको। तो जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, एक बार यहाँ पे चक्कर लगाना लाजमी है। वैसे इन्होंने फुल पाकिस्तान वाला कैफ़े बनाया हुआ है कि कुर्सियाँ रखो बाहर और बैठ जाओ। है काफ़ी बड़ी जगह। पाकिस्तान वाली कोई दूध पत्ती तो नहीं मिलेगी, इनकी चाय वही है कावा जिसको हम बोलते हैं, ये उसको चाय बोलते हैं, हम उसको कावा बोलते हैं। तो जो है हम तो चाय बोलते हैं चाय को, और ये बोलते हैं चाय को चाह। और जो है होता है इनका वो जो कावा है हम पीते हैं वही इनकी चाय होती है, दूध पत्ती ये नहीं पीते। तो एक ने मंगवाया हुआ है, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। सैम वो फुटबॉल लगाया हुआ है, फुटबॉल देख रहे हैं। यहाँ पे इनका म्यूज़िकल शो होता है शाम को, और सारी यहाँ पे जो है वो चाय के लिए आते हैं लोग, सब बैठते हैं। सामने बिल्कुल वो चाय वाला कैफ़े था, अभी उसमें और टाइम लगना था लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे जो है ना वो इमिग्रेशन की तरफ से कॉल आई है कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में बोर्डिंग से पहले, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। इसीलिए इतना टाइम नहीं बचता पीछे कि मैं इसका वेट करूँ। तो बस जो हमारी लास्ट लोकेशन है उससे जल्दी होके रजिस्ट्रेशन करवाने चलते हैं। यार गेस करें मुझे यहाँ क्या मिला है, ये देखें, ये तो सांप है, ये बड़ा सांप है, ये सारे सांप है छोटे छोटे। ये क्या है, ये तो सांप नहीं है, ये छोटे छोटे से सारे जिंदा हैं। ये देखें, ये क्या किस चीज़ के लिए है, देने के लिए है
पता नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं है लेने के लिए, खाने के लिए। लास्ट डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल करीब ही है, लेकिन जो है वो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, तो अब मैं यार सोच रहा हूँ साइकिल स्कैन करके चला जाऊँ इस पर ही। साइकिल यहाँ पार्क करते हैं और चलते हैं। दो रास्ते जा रहे हैं, एक साइड से जा रहा है, एक अंदर जा रहा है। अंदर वाला पता नहीं कौन सा रास्ता है। एक तो सारे साइन बोर्ड यहाँ पे चाइनीज़ में, अच्छा नीचे कुछ मॉल वगैरह है। वो रहा है टावर ऑफ वाइटलिटी। यार ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रील्स में देखता था मैं। ये रील्स में देखना और सामने देखने में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। रश देखें, रश कितना ज़्यादा है इधर। कल ट्विन टावर पर भी इतना रश नहीं था जितना इधर है। ठंडा ठंडा पानी है, इसमें से निकल रहा है, दिल तो कर रहा है जितनी गर्मी है नहा लूँ। मेरे ख्याल से रास्ता नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे आगे तक, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। रश देख रहे हैं, रश देख रहे हैं। पानी पानी सारा नीचे पानी। सारा पानी नीचे देखे, सारा पानी। खैर इधर ठंडा ठंडा फील तो हो रहा है, वरना तो गर्मी में मर गया था मैं। मेरा दिल तो कर रहा है मैं इसके नीचे से क्रॉस करके वहाँ चला जाऊँ, लेकिन मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। हाँ अच्छा, ये वैसे ट्विन टावर के ना बिल्कुल करीब था, मुझे लोकेशन मिल नहीं, अभी यहाँ से झाड़ियों से नज़र नहीं आ रहा, वरना इसके पीछे ही ट्विन टावर है। तो वैसे मुझे मिल नहीं रहा था, मैं इधर ही गोल गोल घूम रहा था। फिर मैंने पीछे देखा तो लाइटें जल रही थी, मैंने कहा नहीं यही है वो। मैं अपने साथ कपड़े लाता ना, यहाँ पे नहाता हूँ, वहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं, वो देखें। खैर मैं तो बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहाता। वो सामने ट्विन टावर है, ये जो है इसके पीछे जो है वो बेम्बू टावर है, जो अभी मैंने आपको 6 दिखाए। और उस बेम्बू टावर के नीचे पूरा मॉल बना हुआ है। ये यहाँ से लेके वो एंड तक है, बिल्कुल इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है ये, इतना बड़ा। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस जो है ना, इनको टावर ऑफ वाइटलिटी इनका नाम है, लेकिन है ये बेम्बू टावर्स। तो जो है इन सिर्फ बेम्बू टावर्स को विज़िट करने के लिए भी पूरा एक दिन चाहिए। ये इतना बड़ा है, नीचे इतना बड़ा है, ये इसका एक पार्ट है, ऐसे 4 पार्ट और हैं उस तरफ। इधर से देखें, इतना बड़ा है कि यहाँ से वो बेम्बू टावर नज़र भी नहीं आ रहे हैं, वो थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। वो सामने रहे बेम्बू टावर। ये बेम्बू टावर जो है ये सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है। और उसकी दोनों साइड, एक साइड ये है और ऐसी इतनी दूर एक साइड वहाँ पे है। भाई अमेजिंग, ये देखे तो सही। ये अभी ये इतना नहीं है जितना नज़र आ रहा है, इससे 4 फ्लोर और नीचे है ये। वहाँ पे रश थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वरना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर मुझे इमिग्रेशन पुलिस स्टेशन नहीं जाना होता ना इमिग्रेशन के लिए, तो मैं आपको दिखाता, लेकिन अभी मुझे जो है इमिग्रेशन के लिए जाना है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। कल मुझे यहाँ से चंदू से बाहर जाना है, तो सबसे पहले जो है वो मुझे इमिग्रेशन करवानी है, इसीलिए अब वापस घर चलते हैं, इतना काफ़ी है। तो भाई ये पुलिस स्टेशन था। इन्होंने जो है वो मेरा पासपोर्ट जो है वो पूरा प्रिंट किया है, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक। और उस पर मेरा नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है कि कब पाकिस्तान जा रहा हूँ, कब पाकिस्तान से वापस आऊँगा, और फिर वापसी आके मैंने कहाँ रहना है, किधर जाना है, टिकट्स हैं नहीं है। बड़ा लंबा प्रोसीजर था, तो खैर हो गया।